कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि टीचर कैसे बनते हैं। जो शिक्षक होते हैं, हम शिक्षक किस प्रकार बन सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। आपको इस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए कि टीचर किस प्रकार हम बन सकते हैं। अगर हम गवर्नमेंट टीचर की बात करेंगे, अगर आपकी गवर्नमेंट टीचर में जॉब लग जाती तो आपको फिर तनख्वाह कितनी मिलेगी, आपको पेमेंट कितनी मिलेगी, और जॉब्स कैसी अच्छी है फिर बेकार है, और किस किस पदों पर इसकी नियुक्ति होती है, और इसकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, और हमको कौन कौन से विषय लेकर के पढ़ाई करना पड़ेगा, और टीचर हम किस प्रकार बन सकते। तो हम पूरा टीचर की बात करेंगे। देखिए बच्चों, टीचर जो होते हैं ना, सबसे पहले टीचर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले टीचर वो होते हैं बच्चों जो होते हैं राज्य के अंदर काम करते हैं। किसके अंदर काम करते हैं? राज्य के अंदर। जैसे कि अपना मध्य प्रदेश राज्य में यहाँ पर हमारा एमपी बोर्ड है। एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड, जैसे मध्य प्रदेश के राज्य की बात करें तो एमपी बोर्ड आपके जो सरकारी स्कूल है जहाँ पर एमपी बोर्ड की पढ़ाई होती है ना, तो वहाँ के टीचर लोग अलग बनते हैं, राज्य के टीचर अलग बनते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश बोर्ड के टीचर, यूपी बोर्ड के टीचर, राजस्थान बोर्ड के टीचर, जो हर राज्य में एक जो बोर्ड होता है उसके अलग टीचर होते हैं, उनकी पेमेंट अलग होती है और उनकी भर्ती की प्रक्रिया अलग होती है। और अगले होते हैं दोस्तों, एक होते हैं राज्य बोर्ड, जैसे कि एमपी हो गया, यूपी हो गया, है ना, यूपी बोर्ड हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर सीजी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, राज्य की बात होती है। और एक होती है यहाँ पर आपके केंद्र के शिक्षक। एक बनते बच्चों यहाँ पर आपके केंद्र के शिक्षक। केंद्र का मतलब क्या होता है? जो आपके सेंट्रल स्कूल होते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय वाले आपके जो स्कूल होते हैं, आप उसके टीचर बन सकते हो। केंद्र के स्कूल में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर आपके केंद्रीय विद्यालय के टीचर बन सकते हो। आप कहाँ के बन सकते हो? केंद्रीय विद्यालय के बन सकते हो। केंद्रीय विद्यालय के टीचर बन सकते हो। केंद्रीय विद्यालय के टीचर बन सकते हो। उसके बाद नवोदय विद्यालय के टीचर आप बन सकते हो। नवोदय विद्यालय, है ना, नवोदय विद्यालय के टीचर आप बन सकते हो। इसके साथ साथ दिल्ली पब्लिक स्कूल, DSSB, है ना, इसके भी मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल के भी जो केंद्र के जो स्कूल होते हैं, जो मतलब पूरे भारत देश में चलते हैं, उसकी भी आप टीचर बन सकते हो। एक होते हैं स्टेट लेवल पर परीक्षा होती है, और एक होती है नेशनल, मतलब राष्ट्र के लेवल पर। एक होती है राज्य के लेवल पर, एक होती है पूरे देश के लेवल पर परीक्षा, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य के लेवल की बात करेंगे। जैसे कि हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करें, तो मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश राज्य की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखिए मध्य प्रदेश अगर हम राज्य की बात करते हैं, अब मान चलो कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य है, आपको उत्तर प्रदेश, जो कोई भी आपका राज्य है ना, हम बात करते हैं, तो यहाँ से हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं। तो शिक्षक देखो, सबसे पहले पहली से लेकर के पाँचवीं क्लास तक के जो टीचर होते हैं, जो प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं, उस जॉब को हम बोलते हैं तो आपको अगर पहली से लेकर के पाँचवीं तक का अगर आपको टीचर बनना है, तो एक एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम, अगर आपको अगर राज्य की बात करो, मध्य प्रदेश राज्य में आपको पहली से लेकर के अगर आपको पाँचवीं तक का टीचर बनना है, तो बच्चों पहली से लेकर के पाँचवीं तक का टीचर बनने के लिए जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे प्राइमरी स्कूल के टीचर, है ना। अगर आपको प्राइमरी स्कूल का अगर आपको टीचर बनना है ना, रिकॉर्डिंग चल रही, हाँ, अगर आपको प्राइमरी स्कूल का टीचर बनना है बच्चों, तो उसके लिए आपको संविदा की परीक्षा होती है। संविदा वर्ग 3 का आपको एग्जाम होता है। किसका एग्जाम होता है? संविदा वर्ग 3 का एक एग्जाम होता है। अगर आप संविदा वर्ग 3 का अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप पहली से लेकर पाँचवीं तक के आप टीचर बन सकते हो। अब इसके लिए क्या होता है कि वैकेंसीज आती है, लेकिन यार वैकेंसी अभी तो बहुत, इसके पहले 2011-12 में आई थी, अब इस साल आने की थी, लेकिन इस साल अभी आई नहीं है। भर्ती प्रक्रिया बहुत लेट होती है राज्य में, कभी 5 साल में होती है, तो कभी 4 साल में होती है। जब चुनाव पास में आते हैं उस समय हमारी भर्ती प्रक्रिया होती है। लेकिन एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो आपकी परमानेंटली आपकी जॉब रहती है। इसकी सैलरी कितनी होती है, जैसे कि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पापा भी एक प्रकार से प्राइमरी टीचर है, मतलब पहली से लेकर के पाँचवीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनकी सैलरी अभी 35,000 उनकी भी बनती है। उनकी मंथली इनकम कितनी है? 35,000 रुपये है। अगर आप लोग भी अगर इस प्रकार के टीचर बन जाते हो, तो आपकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 से आपकी स्टार्ट हो जाती है, और रिटायर होने तक फिर आपकी सैलरी 50,000, 55,000, 60,000 तक आपकी पहुंच जाती है रिटायरमेंट तक, है ना। तो ये भी अच्छी जॉब है। इसमें मतलब कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा खासा गुजार सकते हो, अच्छा आप घर वगैरह बना सकते हो, मतलब बस, तो आपकी अच्छी जॉब है, मतलब एक प्रकार से ये। अब इसको बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए? देखो बच्चों, 12वीं, आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आप किसी भी विषय से पास हो, विषय बिल्कुल मैटर नहीं करता, मैथ, साइंस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट से आप 12वीं पास हो सकते हो। 12वीं करने के बाद बच्चों एक 2 साल का एक कोर्स होता है,
उस कोर्स का नाम होता है बच्चों DLED। DLED, पहले इसको DED बोलते थे, अब ये कोर्स आपका DLED हो गया है ना। ये DLED कोर्स मैंने कर चुका हूँ, है ना। DED आपको कोर्स करना पड़ता है अगर आपका 12th क्लास पास है, और अगर आपने DED या फिर आपने DLED कर चुका है तो फिर आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, संविदा वर्ग 3 के एग्ज़ाम को आप दे सकते हो, और आप अपनी गवर्नमेंट जॉब इस प्राइमरी स्कूल में आप लोग क्लियर कर सकते हो, आपके आराम से जॉब लग सकती है। अब राज्य लेवल में अगली जॉब जो होती है बच्चों, आप लोगों ने देखे होंगे जो मिडिल स्कूल होते हैं, सरकारी मिडिल स्कूल, छठवीं से लेकर के 8वीं क्लास तक के स्कूल, जो टीचर होते हैं जो 6वीं से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको हम बोलते, उसके लिए आपको संविदा वर्ग 2 का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। संविदा वर्ग 2 का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। इसकी पेमेंट थोड़ी बढ़ करके होती है, क्योंकि आप वर्ग 2 मतलब कि आपका एक लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, इसलिए इसकी पेमेंट ज़्यादा होती है ना। 30,000 40,000 मतलब आपकी इस प्रकार से मतलब अच्छी इनकम बन जाती है, आपका अच्छा इनकम एक सोर्स बन जाता है ना। आपकी अच्छी इनकम रहती है, इसमें इनकम ज़्यादा रहती है। अब संविदा वर्ग 2 का भी आपका जो एग्ज़ाम होता है वो कई सालों में आता है, 3 साल में 4 साल में एक बार वैकेंसी आती है। इसके लिए भी बच्चों आप लोगों को संविदा वर्ग 2 का एग्ज़ाम देने के लिए, 6वीं क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, संविदा वर्ग 2 का एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों आप लोगों को अनिवार्य है कि आप लोगों को 12वीं क्लास पास होना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर 12वीं क्लास पास होना पड़ेगा। 12वीं क्लास पास होने के साथ साथ डीएड कभी कभी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी सरकार डीएड वाले लोग को ले लेती है, या फिर डीएड के बाद एक कोर्स और होता है, वो कोर्स होता है यहाँ पर आपका बीएड का। अब डीएड कोर्स आप 12वीं क्लास होने के बाद कर सकते हो, और बीएड का जो कोर्स होता है वो कोर्स जो होता है वो आपका कॉलेज, जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, जब आपका बीएससी बीए है ना, आपका ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाता है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद अगर जैसे मेरा बीएससी कंप्लीट हो चुका, तो अब मैं चाहूँ तो मैं बीएड कोर्स कर सकता हूँ, आप बीएड कोर्स कर सकते हो। तो बीएड कोर्स करने के बाद आप लोग मतलब कि संविदा वर्ग 2 का एग्जाम दे सकते हो। कभी कभी सरकार ये भी लेकर के आ जाती है कि डीएड वाले भी मतलब कि इसको भर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपका एग्जाम होता है, इसकी भी अलग से एग्जाम आते हैं, आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है ना। तो 12वीं के बाद डीएड, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप डीएड करते हो तो आपको कम से कम 20-30 हज़ार रुपये खर्चा आता है, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएड बीएड करते हो तो आपको समथिंग 2 लाख 3 लाख रुपये का आपको खर्चा आता है, तब जाकर के आप टीचर बनते हो। अब अगली होती बच्चों 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के टीचर की बात। हम किसकी बात करेंगे बच्चों? 9वीं से 12वीं, 9वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के टीचर, इनको हम बोलते संविदा वर्ग 1 के टीचर। संविदा वर्ग 1 के इनको हम टीचर बोलते हैं। इनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, समथिंग 30-40 हज़ार 50 हज़ार बहुत ज़्यादा होती है। जब आप लोग मतलब कि आपको जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ते जाता है तो आपकी पेमेंट 50 हज़ार 60 हज़ार 70 हज़ार 72 हज़ार इस तरह से भी आपकी पेमेंट यहाँ पर आराम से पहुँच जाती है संविदा वर्ग 1। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों? इसके लिए आपका कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आपका बच्चों कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप बीए करो बीएससी करो, आप कोई भी सब्जेक्ट से आपको कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। और कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फिर एक कोर्स होता है कॉलेज के बाद, वो होता है यहाँ पर आपका बीएड का आपका कोर्स होता है। आपको बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा। ये होने के बाद फिर आप इस योग्य बनते हो कि आप इस संविदा वर्ग का फॉर्म डाल सकते हो। अगर आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, आपका बीएड कंप्लीट हो गया, तो फिर आप संविदा वर्ग का फॉर्म डाल सकते हो। और फिर उस एग्जाम में फिर लाखों बच्चे वहाँ पे परीक्षा देते हैं, फिर आपको वो एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको कोई एक विषय लेना पड़ता है, आप गणित विषय पढ़ाना चाहते हो, या फिर आप अंग्रेजी के टीचर बनना चाहते हो, आप संस्कृत के टीचर बनना चाहते हो, आप किसके टीचर बनना चाहते हो, वहाँ पर आपको चॉइस करना पड़ता है। फिर इसका एग्जाम होता है, एग्जाम इसका हल्का सा टफ पड़ता है, आपको उस विषय का बिल्कुल विशेषज्ञ बनना पड़ता है। फिर अगर आप उस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप संविदा वर्ग 1 के टीचर आप बन जाते हो। जैसे कि अभी इसके पहले 1-2 साल 3 साल पहले जो भर्ती आई थी, उनकी अभी तक मतलब भर्ती नहीं हुई है, हालांकि अभी भर्ती होने वाली है। तो इस प्रकार से आप संविदा वर्ग 1 12वीं क्लास तक के आप टीचर बन सकते हो। अब जिन लोग को कॉलेज के अगर लेक्चरर बनना है, जिन लोग को कॉलेज के प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए बच्चों एक आपको क्या करना पड़ेगा? कॉलेज कंप्लीट होने के बाद फिर एक कॉलेज और पढ़ना पड़ता है, महाविद्यालय। कॉलेज मतलब स्नातक मतलब 12वीं क्लास आप पास हो गए। 12वीं क्लास पास होने के 3 साल पढ़ाई होती है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल, तो वो आपको कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब जिन लोग को अगर लेक्चरर बनना है तो फिर बीएससी करने के बाद फिर एक और एमएससी का कोर्स होता है।
मतलब कि 2 साल का और कोर्स होता है। आपने 12वीं निकल गए, आपने फर्स्ट ईयर करा, सेकेंड ईयर करा, फाइनल करा, तो आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया। फिर आपको और आगे 2 साल का अपने और विशेषज्ञ बनना पड़ता है। तो अगर आप एमएससी कर लेते हो, क्या कर लेते हो आप, जैसे कि मान चलो कि आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, फिर कॉलेज कंप्लीट करने के बाद फिर 2 वर्ष का और कोर्स होता है, इसको हम स्नातकोत्तर का कोर्स बोलते हैं। स्नातकोत्तर का आपका कोर्स होता है, मतलब कॉलेज कंप्लीट होने के 2 साल बाद का आपका कोर्स होता है। उसके बाद फिर आपका एक कोर्स होता है एमएड करके आपका कोर्स होता है, मतलब बीएड से बड़ी डिग्री होती है आपकी एमएड की। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आप कॉलेज के लेक्चरर, कॉलेज के आप प्रोफेसर बन जाते हो। आपकी पेमेंट बहुत अच्छी रहती है, 1 लाख से ज़्यादा की आपकी तनख्वाह आराम से उसमें बन जाती है। कॉलेज के आप वो बन जाते हो। ये होगी यहाँ पर आपके राज्य के शिक्षक बनने की बात। अब बच्चों हम बात करेंगे केंद्र के शिक्षक बनने की बात। केंद्रीय विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय वगैरह होते हैं, उनके टीचर कैसे बने। तो उसकी सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात तो कंपलसरी है, अगर आपको केंद्रीय विद्यालय के जो स्कूल होते हैं, है ना, नवोदय विद्यालय होगा, केंद्रीय विद्यालय, उसमें अगर आपको पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक का अगर आपको टीचर बनना है, या फिर आपको 6वीं से लेकर के आपको 8वीं क्लास तक का टीचर बनना है, या फिर आपको केंद्रीय विद्यालय में 9वीं से लेकर के आपको 12वीं क्लास तक का आपको टीचर बनना है, इसके लिए अलग अलग, लेकिन इसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो केंद्र का, लेकिन उसकी परीक्षा भी थोड़ी टफ होती है, तो आपकी मंथली स्टार्टिंग पेमेंट आपकी 50,000, 55,000, 60,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है। पहली से 5वीं तक की बात कर रहा हूँ मैं। 6वीं से 8वीं तक का अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले तो उसमें बहुत शानदार पेमेंट होती है ना। तो अगर आपको पहली से 5वीं या फिर आपको 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना है, अगर आपको पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा, सबसे पहली से 5वीं तक की बात करेंगे, तो पहली से 5वीं तक के अगर आपको केंद्र का अगर आपको टीचर बनना है, तो लेकिन एक दिक्कत इस समय ये होती है कि आपको वो किसी भी राज्य में फेंक सकता है, तमिलनाडु में फेंक सकता है, आपको बोल देगा कि आप गुजरात में जाके पढ़ाओ, आपको अंडमान निकोबार में जाके पढ़ाओ, आप मतलब कहीं पर भी पढ़ाने को वो बोल सकता है ना। रैंक के ऊपर डिसाइड करता है। आपको पहली से 5वीं तक का टीचर बनना है तो आपको सबसे पहले 12वीं पास होना पड़ेगा, और इसके साथ साथ फिर आपकी आपको डीएड या फिर आपका डीएलएड, है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, आपको मतलब कि 12वीं पास होना पड़ेगा, डीएड, फिर आपको डीएलएड यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपका 12वीं पास और आपने 2 साल का आपने डीएलएड का आपने कोर्स किया हुआ है, तो उसके बाद बच्चों केंद्रीय विद्यालय में सबसे पहले एक एग्ज़ाम होता है सीटीईटी करके, सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सीटेट का एग्ज़ाम होता है, मतलब केंद्रीय विद्यालय पात्रता परीक्षा। आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये हो गया आपका प्रथम चरण, आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ सीटीईटी का एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई है, उसमें 88 नंबर लेकर के आना था और मैंने 104 नंबर लेकर के आया हूँ, है ना। मेरा मतलब 12वीं भी क्लियर है, मेरा डीएलएड मेरा कंप्लीट हो चुका है, और जब मेरा पहला साल था मैंने उसी साल मैंने सीटीईटी का मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका था। ये एग्ज़ाम आपका जैसे क्वालिफाई होता है तो फिर उसके बाद फिर एक एग्ज़ाम होता है केवीएस का। अगर आप केवीएस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हो तो केवीएस एग्ज़ाम होता है, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम होता है, और डीएसएसबी का भी यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का यहाँ पर एग्ज़ाम होता है। जो बच्चा सीटेट पास कर लेगा वही बच्चा इस एग्ज़ाम में बैठ सकता है। फिर उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप केबीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, आप इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हो, तो फिर आप पहली से लेकर के 5वीं क्लास तक के आप टीचर बन सकते हो। स्टार्टिंग पेमेंट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 55,000 60,000 से आपकी पेमेंट स्टार्ट होती है। पढ़ना क्या पड़ता है, बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट होते हैं, किसी दूसरे दिन हम बात करेंगे, भी हम ऊपर की हम बात कर रहे हैं ना। अब जो बच्चे 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं ना, जो वर्ग जैसे है ना, तो इसके लिए आपको आपका कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए आपका कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका कॉलेज के साथ साथ आपका डीएड भी चल जाएगा, डीएलएड भी चल जाएगा, और आपका यहाँ पर आपका बीएड भी यहाँ पर आपका चल जाता है। अभी तक केंद्रीय विद्यालय का यह नियम है। इसके भी आपके 3 चरण होते हैं। सबसे पहले आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ता है। 6वीं से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सीटेट का पेपर अलग आता है, वो थोड़ा टफ रहता है ना। उसमें आपको एनसीईआरटी वगैरह की बुक पढ़ना पड़ता है। उसके बाद इसमें भी केवीएस का एग्जाम निकालना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसके टीचर बनना चाहते तो इसका केवीएस का एग्जाम अलग होता है, वो और टफ लेवल का होता है, और इसका इंटरव्यू भी आपको और टफ लेवल का होता है। फिर अगर आपको 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना तो आपको कॉलेज कंप्लीट होना चाहिए, और आपका बीएड अनिवार्य है। डीएड वाले 9वीं से 12वीं तक को नहीं पढ़ा सकते। मैं चाहूँ तो 9वीं से 12वीं तक का टीचर नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि मेरा बीएड नहीं है, लेकिन इस साल में करूँगा, है ना। तो अगर आप बीएड कर लेते हो तो फिर आप 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के आप स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो, और उसकी पेमेंट तो बहुत ज़्यादा होती है। उसके लिए भी फिर आपको इन्हीं 3 चरणों में आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तब जा कर के आप वो टीचर बन सकते हो।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे जिसको टीचिंग फील्ड में जाना तो वो क्या करे। तो देखिए, आपका अगर मान चलो 12वीं क्लास क्वालिफाई हो चुका है, तो 12वीं क्वालिफाई होने के अगर आपने 12th क्लास अगर आपने पास कर चुके हो, तो बच्चों एक सबसे अच्छा कोर्स होता है बीएससी। अगर आप मैथ साइंस के बनते तो बीएससी प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड का एक कोर्स होता है, बीएससी प्लस बीएड का कोर्स होता है। देखो, अगर आप बीएससी करोगे तो 3 साल लग जाएगा, फिर बीएड करोगे तो आपको 2 साल देना पड़ेगा। उससे बेटर है कि बीएससी प्लस बीएड का इकट्ठा कोर्स होता है जो 4 साल का होता है, जो बहुत सारे कॉलेज करवाते हैं। इसके आप एमपी लाइन में पता कर लेना, इसके कई तरीके से एग्जाम होते हैं। तो 4 साल में आपका बीएससी की भी डिग्री मिल जाएगी और आपको बीएड का डिप्लोमा भी आपको मिल जाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप 4 साल का कोर्स कर सकते हो। पहला ऑप्शन। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो बीए, साइंस वाले भी बीए तो हर कोई ले सकता है, जिसका कोई भी विषय वो बीए कर सकता है। बीए प्लस बीएड का कोर्स होता है। ये कोर्स भी यहाँ पर आपका 4 साल का होता है। ये कोर्स आपका कितने साल का होता है? बीए प्लस बीएड का आपका जो कोर्स होता है बच्चों, वो 4 साल का होता है। अगर आप बीए और प्लस बीएड वाला आप कोर्स कर लेते हो तो 4 साल में आपको बीए की डिग्री भी मिल जाएगी और बीएड की डिग्री भी मिल जाएगी। और आप आराम से मतलब पहली से लेकर के आप 12वीं क्लास तक के आप टीचर राज्य में, केंद्र में आप कहीं पर भी बन सकते हो। दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो आपका ये है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 12वीं निकलने के बाद डीएलएड। जिन बच्चों का 12th क्लास में अच्छा परसेंट होता है, सरकार उनको फ्री में करवाती है। 20,000 रुपये बस लगता है, फ्री में सरकार उनका डीएड का कोर्स करवाता है। मेरा 12th क्लास में 90% था, तो मेरा फ्री में मतलब 20-30 हज़ार रुपये मेरा डीएड का मेरा ये कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, है ना। डीएलएड का मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। अगर आप डीएड कर लेते हो 2 साल का कोर्स, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, डीएड करने के साथ साथ जो ओपन विद्यालय होते हैं, जैसे भोज विद्यालय हो गया, जो प्राइवेट स्कूल होता है, आप डीएड करने के साथ साथ प्राइवेट स्कूल से आप मतलब कॉलेज भी कंप्लीट कर सकते हो, है ना। ये आपका तीसरा बेस्ट ऑप्शन आपका ये हो गया। चौथा, आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग 12वीं निकलने के बाद आप डायरेक्ट डीएलएड का आप कोर्स कर सकते हो 2 साल का, और बाकी आप बाद में अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपका कोर्स होता है। उसके बाद बच्चों फिर आप लोगों को कंटिन्यू तैयारी भी करना चाहिए। वैसे मैंने सीटेट की कोचिंग अपने गांव में 2 साल पढ़ाया हूं। अगर आप लोग बोलोगे कि अगर सर हमको आप लोग को अगर मैं से अगर सीटेट पढ़ना है तो मैं उसका एक अलग चैनल खोल लूँगा, उसमें मैं आपको केंद्रीय विद्यालय की मैं तैयारी करवा सकता हूं, क्योंकि मैंने तैयारी इसकी कर चुका हूं और आगे मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूं, तो आप लोग को भी करवा सकता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी, है ना। और आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को किसी चीज़ में अगर डाउट है तो मैं उसका भी आप लोग के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।